नमस्कार। आपके सितारे के साथ मैं हूं शिखा सिंह और हर दिन की तरह हम आज आपको बताएंगे कि आखिर जिंदगी की परेशानियों का हल कैसे किया जाए। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर केतु ग्रह क्या है और वो हमारी जिंदगी पर कैसे असर डालता है। और हमारे साथ होंगे एस्ट्रो रत्न और वास्तु गुरु प्रदीप सोनी जी। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। तो चलिए हम बात करते हैं आज के कार्यक्रम की, यानी आपके सितारों की। तो आपके साथ रहने का और आपकी जिंदगी की जो भी परेशानियां हैं उन्हें मुस्कान में बदलने का प्रयास है ये कार्यक्रम। और इस प्रयास में हर दिन हमारे साथ होते हैं प्रदीप सोनी जी और आज वो बताएंगे आपको कि आखिर केतु ग्रह क्या है। तो सबसे पहले यही बताइए हमें कि आखिर केतु ग्रह है क्या। देखिए, जीवन के अंदर मनुष्य कर्म करता है और कर्म का अर्थ क्या है कि कर्म का अर्थ जो पर्पज है प्रत्येक इंसान का हमारे जीवन के अंदर, इस भूलोक के अंदर, इस मृत्यु लोक के अंदर, इस पृथ्वी को जिसको मृत्यु लोक की संज्ञा दी गई है, तो इसमें केतु का हमारा जीवन के अंदर पार्ट क्या है, ये जीवन के अंदर समझना बड़ा आवश्यक है। केतु कहते किस चीज को है? केतु कहते हैं मोक्ष को। मोक्ष प्रदाता ग्रह माना गया है केतु को। बाकी जितने भी ग्रह हैं, कोई शुक्र ग्रह हमें जीवन में लग्जरी प्रदान करता है, राहु हमें मानसिक विचारों को, राहु कहा जाता है, मानसिक विचार राहु देते हैं और जीवन के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर कर्म की संज्ञा की कर्म कैसे होने चाहिए इंसान के, वो बताते हैं सारे के सारे ग्रह। लेकिन केतु मनुष्य की इच्छाइयों को इकट्ठा करता है। हमारे जीवन के अंदर जितनी भी अच्छाइयाँ हैं वो सारे की सारी अच्छाइयों का गुना और जोड़, जितने भी उसका हिसाब किताब रखा जाता है वो सारे के सारे केतु के पास ही रखे जाते हैं। और केतु ऐसा ग्रह है जो हमारे जितने भी पुण्य इकट्ठे हुए हैं उन पुण्यों को इकट्ठा करने के बाद में मोक्ष प्रदाता माना गया है कि हमें मोक्ष दिलवाने का काम करता है केतु। कहते हैं शीने पुण्य मर्त्य लोके बसंती, कि जब मनुष्य के पुण्य क्षीण हो जाते हैं, शीने पुण्य, इसका अर्थ ये हुआ कि जब मनुष्य के पुण्य क्षीण अवस्था के अंदर आ जाते हैं, सारे के सारे पुण्य जब खत्म हो जाते हैं तो मृत्यु लोके विशंति, मृत्यु लोक आ गया है इस धरती को। तो मृत्यु लोक पर पुण्यों को अर्जित करने के लिए, पुण्यों को इकट्ठा करने के लिए हमें दोबारा आना पड़ता है। तो जब पुण्यों को जब हम इकट्ठा कर लेते हैं और फिर उसके बाद के अंदर जब मोक्ष की बात आती है, इस धरती से जब विदा लेने की बात आती है, तो केतु ही ऐसा ग्रह माना गया है कि उस अवस्था के अंदर कि जो मोक्ष प्रदाता माना गया है। लगन के अंदर जब केतु आ जाता है तो बड़े साइंटिफिकली हमें डीप चीज़ों के अध्ययन के बारे में, रिसर्च के विषय के अंदर जाने के बारे में हमें एक बड़ी समझ पैदा करता है केतु ग्रह। इसके अलावा जब दूसरे भाव में केतु आते हैं तो ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देते हैं कि मुक्ति, परिवार से मुक्ति दिलवा देते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों के अंदर जिस जिस भाव से जब केतु गुजरते हैं गोचर के अंदर, तब वो उस भाव से, उससे संबंधित जितने भी हमारी वस्तुएं हैं और संसार में जितने भी हमारे उससे उस भाव से देखी जो चीजें जाती है उन सब से विदाई करवाता हुआ चला जाता है। इसका अर्थ यह हुआ तीसरे भाव में जब केतु आ जाए तो ऐसी परिस्थितियों का निर्माण कर देता है कि हमें अपने भाई बहनों के साथ में अलग होना पड़े। चतुर्थ भाव में जब आता है तो उस परिस्थितियों के अंदर हमें माँ और माँ के परिवार से, उसके खानदान से विरक्त करने की पोजीशन के अंदर पैदा करता है। लेकिन ये केतु ऐसा ग्रह है जहाँ जहाँ ये गोचर के अंदर जिन जिन भावों से जाता है उन भावों से गुजरते हुए हमें उन सब चीज़ों से मुक्त करवाता हुआ अंत में जब ये 12वें घर के अंदर पहुंचता है तो मोक्ष प्रदाता इस भव सागर से पार लेकर दूसरे दुनिया के अंदर ले जाने की जो बीच की जो कड़ी है वो केतु को ही मानी जाती है। और केतु को माना जाता है लहराता हुआ झंडा। तो मेरे मित्रों, जब केतु ग्रह अच्छा हो जाए तो जितने भी झंडे लगा दिए जाते हैं जिनका झंडा बुलंद है, पहले कहा जाता था कि जितने झंडे हैं, झंडा जो बुलंद होता था राजा का युद्ध क्षेत्र के अंदर, जिसका झंडा नीचे गिर जाता था तो उसको ये मान लिया जाता था कि वो हार। बिल्कुल बिल्कुल। और लहराता हुआ ध्वज हमेशा माना जाता है जीत का प्रतीक। और तमाम बातें हम आपको बताएंगे, लेकिन हमारे एक कॉलर जुड़ गए हैं प्रदीप जी हमारे साथ, अंबाला से अरुण जी। अरुण, पूछिए अपना सवाल। हेलो। हाँ अरुण जी, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार मैम। नमस्कार, अपना सवाल पूछिए अरुण। मैम ये मेरा गुजारिश है मैम, ये मेरा फोन नहीं डिस्कनेक्ट करिए मैम। जी अरुण, पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय और जन्म स्थान बता दीजिए। मैम मेरी डेट ऑफ बर्थ 24 अक्टूबर 1990। जी 24 अक्टूबर 1990।
जी 90। 90। अपने जन्म का समय बताइए अरुण जी। सुबह के 4 बजे। सुबह के 4 बजे। जन्म का और स्थान जन्म का बताइए। स्थान? डिस्ट्रिक्ट अम्बाला मैम। अंबाला। जी जी जी, अपना सवाल पूछिए। मैम ये मेरी गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी और मेरा करियर कैसा रहेगा मैम? जी आगे जी का भविष्य कैसा जी, होगा गवर्नमेंट जॉब? जी भविष्य की जहां तक चर्चा कर ले हम, भविष्य देखा जाता है गुरु ग्रह से। गुरु अरुण जी आपको बताना चाहते हैं उच्च अवस्था के अंदर हैं, लेकिन ऐसी परिस्थितियां बनी हुई हैं जो चंडालियों का निर्माण करती हैं। देखिए राहु और गुरु जब इकट्ठे हो जाते हैं या उनके ऊपर कभी एक दूसरे के ऊपर जब इनकी दृष्टि बला जाता है तो एक चंडाल योग का निर्माण होता है, जो किसी लिहाज से भी भाग्य के लिए हमारे अच्छा नहीं कहा जा सकता। तो ऐसी परिस्थितियों का निर्माण और कुंडली में दिखता है आपके, जिसके अंदर भाग्य में कोई ना कोई दुविधा परेशानी दिखती है। जहां तक संबंध आपकी जॉब का है, देखिए जॉब के लिए सूर्य ग्रह का स्ट्रॉन्ग साउंड होना बड़ा आवश्यक है, जो आपकी कुंडली के अंदर ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जो दिखती नहीं है। तो सरकारी क्षेत्र में जाने की बजाय कोई प्राइवेट सर्विस की तरफ अगर आप रुझान करते हैं तो स्थितियां बड़ी पॉजिटिव होने के योग बनते हैं आपकी जन्म पत्री में। लेकिन डिसीजन मेकिंग जो पावर है आपकी, अरुण जी ये बताना चाहता हूं आपको, उसके अंदर भी दुविधा है। आपके डिसीजन अक्सर लेट होते हैं और नौकरी के लिए इंटरव्यू में जाने के लिए जैसे ही आप इंटरव्यू के अंदर जाएंगे तो आप थोड़े कंफ्यूज होंगे। ऐसी आपकी कुंडली के अंदर योग बने हुए हैं। तो इससे बचने के लिए साधारण सा उपाय बताना चाहता हूं आपको। चांदी का एक हाथी बनवाइए और चांदी का हाथी 100 ग्राम से ऊपर हो और ठोस हो, निग्गर हो और किसी तरीके से उसके बीच में थोथापन ना हो। प्योर चांदी का नीची सूंड होनी चाहिए उसकी। और सोमवार को चांदी की कटोरी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर अपने हाथ से उस हाथी को अपने घर के मंदिर में स्थापित करिए। ऐसी परिस्थितियां बनेगी जीवन के अंदर जो आपकी डिसीजन मेकिंग पावर को भी साउंड करेगी और साथ ही साथ जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आपको बहुत हेल्प करेगी। पन्ना एक नग आता है, देखिए पन्ना आप 5 कैरेट से ऊपर का, 5 कैरेट से ऊपर का पन्ना लिटिल फिंगर के अंदर गोल्ड में बुधवार को बुध की होरा में धारण करिए प्राण प्रतिष्ठा करवाकर। फिर एक चांसेस, बहुत बढ़िया ब्राइट चांसेस बनेंगे आपके जीवन में, जो आपके जीवन के क्षेत्र को उन्नति की ओर लेकर जाएंगे। जी जी बिल्कुल। और अरुण जी अपने ऊपर विश्वास रखिए, क्योंकि आत्मविश्वास से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। और फिर देखिए कमाल की जिंदगी की गाड़ी कैसे पटरी पर आती है। हम बात कर रहे हैं प्रदीप जी केतु ग्रह की। जी जी तो आखिर पता कैसे चलता है कि केतु ग्रह आपका सही तरीके से काम कर रहा है या फिर गलत जा रहा है कुछ? देखिए जीवन के अंदर अभी आपने बात की शिखा जी कि केतु जीत की ओर अग्रसर कर लेकर जाता है। तो जीत किस चीज की? जब आदमी का ध्वजा और पताका फहराना शुरू हो जाए चारों दिशाओं के अंदर, तो ये मान लेना चाहिए सफलता जीवन के अंदर अगर मिलनी आरंभ हो जाए तो एक क्षेत्र, इसी क्षेत्र से ही पता लग जाता है जीवन में कि हमारा केतु अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है। और ज्योतिष में केतु माना जाता है पुत्र को। जिनके संतान, अगर पुत्र जिनको प्राप्ति है इस जीवन में, तो समझिए कि आपका केतु शुभ अवस्था के अंदर है। जो निसंतान लोग हैं या जिनके पुत्र नहीं है, सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां हैं और जिनके पुत्र प्राप्ति होने की संभावना भी नहीं है, तो उनका केतु ये मान लिया जाएगा कि उनकी कुंडली के अंदर अच्छा रिजल्ट, अच्छा प्रभाव नहीं दे रहा। तो केतु रिसर्च करवाता है। साथ ही साथ मंगल के साथ में जब केतु का संबंध बनता है तो परिस्थितियां बनती हैं, व्यक्ति फौज में जा सकता है। देश की रक्षा करने के लिए भी अगर केतु के ऊपर अगर पॉजिटिव ग्रह का इफेक्ट है, अगर गुरु का इफेक्ट अगर केतु पे आ जाए तो केतु ग्रह बड़ी शुभ अवस्था के अंदर आ सकते हैं। सर्जन इंसान को बनाया जा सकता है। लेकिन अगर इसी केतु के ऊपर अगर शनि का प्रभाव आ जाए तो व्यक्ति कसाई बन सकता है जीवन के अंदर अपने, और बुरे कर्मों की तरफ अग्रसर हो सकता है, आतंकवाद की दुनिया से जुड़ सकता है। तो ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो जाता है कुंडली के अंदर केतु ग्रह की वजह से। अगर आप किसी की रीढ़ की हड्डी के अंदर प्रॉब्लम आ जाए, अगर किसी को संतान में पुत्र की प्राप्ति ना हो रही हो, अगर किसी को पेशाब की समस्या आ जाए, तो ये परिस्थितियों से देख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि आपका केतु ग्रह खराब हो चुका। देखिए पहले जो हमारी साइंस थी और पहले जो हमारे रीति रिवाज बनाए गए थे जी, कि चुटकी पैर में डाली जाती थी बहनों के, तो वो चुटकी क्या काम करती थी? रीढ़ की हड्डी की समस्या को खत्म करती थी। हमारे जितने भी पौराणिक और वैदिक और शास्त्रों के अंदर और हमारे समाज के अंदर जितने भी रिवाज बनाए गए थे वो सारे के सारे साइंटिफिक थे। जैसे चोटी जो पहने रखती थी पहले, अब अभी भी रखती हैं, लेकिन कुछ कम हो चुकी हैं आज के समाज के अंदर। तो जब हम बालों को व्यवस्थित कर लेते हैं, बालों को बांध लेते हैं, उस अवस्था के अंदर राहु व्यवस्थित हो जाता है। तो वो जो परंपरा हमारी बहनों के लिए बनाई गई थी, उससे राहु कंट्रोल पोजीशन के अंदर रहता था, आज भी रहता है। तो ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि इंसान के विचार बड़े पॉजिटिव हो जाते हैं बालों को सिर्फ बांधने की वजह से। इसीलिए हमारे ब्राह्मण समाज के अंदर एक चोटी की व्यवस्था की गई है कि जितने भी पुरुष हैं वो भी अपने छोटी सी एक शिखा रखते हैं, शिखा जी। तो ऐसी पोजीशन बनती है कुंडली के अंदर कि अगर केतु ग्रह पॉजिटिव हो जाए तो व्यक्ति को जो गाड़ी के ऊपर जो झंडा लगता है, घर के ऊपर जो पताका लहराई जाती है, इंसान की
पताका चारों दिशाओं में फैल जाए, तो जो जीत की जो व्यवस्था है वो केतु ग्रह ही करते हैं। तो ये सारी की सारी जो परिस्थितियां हैं वो केतु ग्रह के निर्माण की वजह से ही। और अंत में देखिए, जीवन का जो उद्देश्य है वो सिर्फ मोक्ष प्राप्ति है, मुक्ति है इस जीवन से, इस भवसागर से, इस मृत्यु लोक से छूटकर और स्वर्ग लोक की तरफ जाए। और स्वर्ग लोक से भी ऊपर अगर इंसान मुक्त हो जाए, अपने आप को मुक्ति के द्वार तक ले जाए, वो सिर्फ एक ग्रह ऐसा ग्रह है, सिर्फ केतु, जो हमें मुक्ति के द्वार तक ले जा सकता है। इस भवसागर सर हमें मुक्त करके उस द्वार तक ले जाए जो प्रभु का द्वार कहलाता है, वैकुंठ धाम कहलाता है। जी बिल्कुल। और प्रदीप जी, मंद केतु की क्या कुछ पहचान होती है? जी, अभी आपने चर्चा की, जिसके देखिए कुंडली के अंदर जब व्यक्ति के किसी को पुत्र की प्राप्ति ना हो, रीढ़ की हड्डी में दिक्कत आ जाए, पेशाब की समस्या हो जाए, तो ये बिल्कुल साधारण की अर्थों के अंदर लिया जा सकता है कि उनका केतु खराब हो चुका। तो जितने भी ज्वाइंट्स हैं, जितने भी शरीर के अंदर जोड़, जितने भी हमारे ज्वाइंट्स माने जाते हैं, वो भी केतु ग्रह माना जाता है। जिन बहनों के घुटने की अगर प्रॉब्लम आ जाए, ज्वाइंट्स पेन के अंदर शिकायत आ जाए, तो ये मान लिया जाता है कि उनके केतु खराब पोजीशन में आना आरंभ हो गया। केतु का जीवन होता है 47 साल। 47 साल तक केतु जीवन में प्रताड़ित कर सकता है अगर ये शुभ अवस्था के अंदर ना हो। लेकिन मेरे मित्रों, कि किसी भी तरह की कोई भी चिंता परेशानी करने की आवश्यकता नहीं, किसी भी ग्रह को ठीक किया जा सकता है सिर्फ एक ज्योतिषीय उपायों के द्वारा। क्योंकि ज्योतिषी हमें बताती है कि कौन सा ग्रह ठीक अवस्था में है और कौन सा ग्रह खराब अवस्था के अंदर है। और ज्योतिष के माध्यम से मैं आपको द्वारा बताना चाहता हूं कि किसी भी ग्रह को ठीक तो किया ही जा सकता है, हम अपना भविष्य भी बदल सकते हैं। क्योंकि सारी की सारी चीजें भविष्य को लेकर अगर देखी जाए तो भविष्य चलायमान है, भविष्य को स्थिर नहीं है, हमारे कर्मों के अनुसार ही भविष्य बदलता है। तो इस चीज की हम चर्चा करें कि भविष्य को बदला जा सकता है आपके उपायों के द्वारा। जी बिल्कुल। और वैसे भी कहा जाता है कि जो कर्म की गति होती है वो सबसे बलवान होती है, क्योंकि ईश्वर भी उसी का साथ देते हैं जिसके कर्म बेहतर होते हैं, अच्छे होते हैं। और हमारे साथ रेवाड़ी से एक कॉलर जुड़ चुके हैं। बीएस जी, अपना सवाल पूछिए। मैं अपने बच्चे के बारे में जानना चाहता हूँ जी। उनकी डेट ऑफ बर्थ, समय और जन्म स्थान बता दीजिए। 22/10/1983। जी 22 अक्टूबर 1983। 22 अक्टूबर 1983। जी, जन्म का समय बताइए। रात को 10:14। रात को 10 बजे 10:14 10:14 का। जन्म का स्थान बताइए। रेवाड़ी। रेवाड़ी। क्या पूछना चाहते हैं बताइए। मुझे शादी के बारे में पूछना। शादी के बारे में आप पूछना चाहते हैं। देखिए, शादी के लिए सप्तम भाव और सप्तम भाव की स्थिति जान लेना बड़ा आवश्यक है। वृश्चिक लग्नी कुंडली, सप्तम स्थान के अंदर राहु, बड़ी एक अजीब सी स्थिति पैदा होती है। 41 साल की उम्र तक शादी की समस्या की बात नहीं, शादी के बाद के अंदर क्या समस्या है उसका निदान करना भी बड़ा आवश्यक है। देखिए, शादी तो हो जाए और शादी के बाद में आपस के अंदर वैचारिक मतभेद अगर रहें तो भी कुंडली के अंदर स्थिति बड़ी नेगेटिव हो सकती है। तो ऐसी परिस्थितियां बनती है। सप्तम स्थान का राहु अगर आ जाए किसी भी कुंडली के अंदर तो पति और पत्नी के बीच में जीवन साथी से मतभेद की स्थितियां पैदा करता है। और राहु की उम्र 41 साल मानी गई है ज्योतिष के अंदर। तो 41 साल की उम्र तक इस कुंडली के अंदर आपस के अंदर विचारिक मतभेद दिखता है। कोई कुंडली मंगलिक नहीं है। मंगलिक कुंडली अगर किसी की भी हो तो 27 साल की उम्र तक शादी में, विवाह में दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक बात पॉजिटिव अवश्य है कि जो भी इनकी पत्नी आएगी तो वो वर्किंग होगी और सरकारी क्षेत्र में जाने के उनके चांसेस भी होंगे, जॉब लगी हुई होगी। लेकिन एक साधारण सा उपाय बताना चाहता हूं ताकि आपस के विचारों के अंदर किसी भी तरीके का कोई मतभेद ना रहे। अपने वजन के बराबर जौ लेकर दूध से धोने के पश्चात और उसको 7 बार एंटी क्लॉकवाइज सिर के ऊपर से वारने के बाद में शनिवार को शाम को सूर्यास्त होने से पहले आप जल प्रवाह कर दीजिए। 1 साल में 1 बार, जब तक आपका बच्चा 41 साल की उम्र तक का नहीं हो जाता। ऐसी परिस्थितियों का निर्माण नहीं होगा कि उनके आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हो, बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। और एक ब्लैक एंड व्हाइट कलर का या ग्रे कलर का ब्लैंकेट या कंबल लेकर वीरवार को शाम को संध्या के समय मंदिर में दान अवश्य करवाइए, स्थितियां पॉजिटिव होंगी। और साथ ही साथ एक गले में चौरस, बिल्कुल चौरस आकार का चांदी का टुकड़ा भी आप गले में डालिए ताकि इनके विचार पॉजिटिव रहें। और सप्तम भाव का राहु को मंगल और चंद्रमा दोनों मिलकर कंट्रोल करें। जी बिल्कुल पागल जी। और वैसे भी जितना ज्यादा पॉजिटिव आप अपने बच्चे को सोचने पर मजबूर कर सके, क्योंकि किसी भी बच्चे की जिंदगी की जो तरक्की की गाड़ी होती है वो सिर्फ पेरेंट्स ही डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया में या फिर हमारी जिंदगी में पेरेंट्स की जो जगह है वो किसी और की नहीं हो सकती। यहाँ हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा आपके सितारे।